मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर रीड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के एक उपन्यास की जो इसी वर्ष ही अभी ही फिलहाल में ही प्रकाशित हुआ है। उसका नाम है वायरस मारेगा। ये मैं नहीं कह रहा, उपन्यास का नाम है वायरस मारेगा। लेखक है इसके अंकित वर्मा और पब्लिश किया है राजमंगल प्रकाशन ने। इसके टोटल पन्ने हैं 150 और इसका पेपरबैक प्राइस रखा है 209। इसका अगर विषय आपको पता ही चल गया होगा, जैसे कि नाम है वायरस मारेगा, तो इसमें एक और वायरस की बात की गई है। इसके मुख्य पात्र की बात करें तो ज़्यादा इसमें पात्र नहीं रखे हैं लेखक ने, 4-5 मुख्य पात्र रखे हैं। एसीपी राठौड़ और उनकी पत्नी कोमल, साथ में उनके साथ 2 इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इंस्पेक्टर मीरा और जयकिशन। कोरोना के ऊपर या वायरस के ऊपर इस किताब से पहले मैं एक और किताब पढ़ चुका हूं जिसका नाम है 3020 ईस्वी। 3020 ईस्वी के लेखक हैं राकेश शंकर भारती जी। तो इस किताब में बताया गया है कि 2019-20 का जो पहले कोरोना है उसका वर्णन किया गया है और उसके बाद 100 साल बाद फिर दिखाया गया है कि धरती पर तबाही मची हुई है, यानी कि धरती अब इंसान के रहने योग्य नहीं है। फिर जो मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने इंसान जाता है उसकी सफर का वर्णन किया है लेखक ने। तो बहुत ही रोमांचक ये उपन्यास है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि खगोल विज्ञान के ऊपर हिंदी में बहुत ही कम उपन्यास मिलते हैं। तो मैंने तो पहला ही उपन्यास पढ़ा है, तो आप अगर इस किताब की समीक्षा देखना चाहते हो तो चैनल पे मैं पहले ही इस किताब की समीक्षा कर चुका हूँ। तो इस किताब 3020 ईस्वी को आप जरूर पढ़ें। तो अब बात करते हैं इस उपन्यास की, यानी कि वायरस मारेगा, डरना नहीं लड़ना है। इसमें आज की स्थिति नहीं बताई है, आज के 5-4 साल बाद की स्थिति बताई है, यानी कि 2025 की स्थिति बताई है। तो उसमें लेखक ने कल्पना की है कि उस टाइम में एक और वायरस इंसान को घेर लेगा। एक सनकी इंसान है जिसने ये वायरस फैला दिया है और साथ में ही 2 पत्र भेज दिए हैं। एक पुलिस स्टेशन में भेज दिया है और एक न्यूज चैनल को भेज दिया है। साथ में ही लिखा हुआ है कि ये वायरस कभी डिटेक्ट नहीं हो सकता। वह मरीजों की लिस्ट भी भेजता है कि किस अस्पताल में ये मरीज पड़े हैं। तो इन सब के कारण पूरा डर का माहौल फैल जाता है। तो अब आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए होंगे कि ये सनकी ये वायरस क्यों फैला रहा है, क्या ये डिटेक्ट होगा या नहीं होगा। तो इन सब सवालों को जानने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। आप बात करते हैं किताब के मजबूत पक्ष की, तो इस किताब का मजबूत पक्ष है इसकी कहानी। लेखक अपनी कहानी के माध्यम से पाठकों तक जो मैसेज देना चाहते हैं वो उसमें बिल्कुल 100% कामयाब रहते हैं। और साथ में ही एसीपी राठौड़ का अपनी निजी लाइफ के ऊपर अपने फर्जों को अहमियत देना भी पाठक को अच्छा लगता है। कहानी का अंत पाठक को सोचने पे मजबूर करता है और बहुत ज्यादा सकारात्मक विचार है जो पाठक के मन में छोड़ जाता है। अब बात करते हैं कमजोर पक्ष की। तो किताब का जो कमजोर पक्ष लगा, हालांकि लेखक की बहुत सारी कहानियां, नाटक और कुछ लेख प्रकाशित हो चुके हैं, बट फिर भी जब मैंने कुछ पार्ट ऐसे पढ़े, इसमें सीन ऐसे पढ़े जहां पे मुझे लेखक की कच्ची कलम का आभास हुआ। जैसे कि एसीपी राठौड़ का अपनी पत्नी के साथ जो डायलॉग हैं उनमें थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लगा। और जो इंस्पेक्टर जयकिशन है उनकी पत्नी दारू वाला सीन आता है तो उसमें भी मुझे वो सीन नहीं अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मेरी सोच है जो नैरो माइंडेड है, बट वो सीन है जो पात्रों के ऊपर स्टेक नहीं बैठता। और एक और सीन आता है कि जब एसीपी राठौड़ को ईमेल के बारे में जानकारी मिलती है तो वहां पर भी उनका जो बिहेवियर है ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वहां पर भी वो सीन अच्छा नहीं बैठता। और मुझे लगता है कि ये 3-4 सीन ऐसे हैं जहां पे लेखक को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं किताब के कवर पेज की, नाम की और प्रिंटिंग की। किताब के कवर पेज की बात करें तो किताब का जो कवर पेज है मुझे उतना प्रभावित नहीं कर पाया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ज्यादा इस पे कुछ नहीं छपा हुआ, जिससे क्या है एक पाठक है, एक खरीदने वाला है, वो उससे प्रभावित हो जाए। और ये ओनली ये तस्वीर है, तो मुझे लगता है कि कोरोना पे ऊपर कोई कोरोना की फोटो भी लगा सकते थे, वायरस की कोई फोटो लगा सकते थे और साथ में ही कोई ग्रस्त या एसीपी राठौड़ या जो करेक्टर हैं साथ में उनका भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते थे। तो जो कवर पेज होता है ना वो पूरा आपका इस पे कवर आना चाहिए, पूरे पेज को कवर करना चाहिए, फिर ये अच्छा लगता है। ये नहीं है कि आप ब्लैक ब्लैक छोड़ दो, व्हाइट व्हाइट छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम प्रभावित करता है।
अब बात करते हैं किताब के नाम की। तो किताब का नाम है वायरस मारेगा। जब आप किताब को पूरी पढ़ लेते हो तो आपको ये नाम प्रभावित करता है और स्टीक भी लगता है। लेकिन जब कोई नया पाठक किताब खरीदने जाता है तब अगर वो इसको नाम को देखेगा वायरस मारेगा तो उसको लगेगा कि यार ये नॉर्मल बात है, वही वायरस से पहले भी हम पक चुके हैं, एक और वायरस आए, तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर इस पे थोड़ा सा और ऐड कर सकते थे, जैसे भी ऊपर लिख सकते थे कि 2025 का वायरस ये ऐसा है जो डिटेक्ट नहीं होता, जाने की कुछ एक्साइट करने वाला लिख देते ना, तो थोड़ा सा पाठक क्या है प्रभावित करता है पाठक को। क्योंकि ये जो चीजें हैं, एक तो होता है कंटेंट, किताब का कंटेंट ही सबको प्रभावित करता है, लेकिन कब प्रभावित करता है? किताब पढ़ने के बाद। और जो कवर पेज है, किताब का नाम है, या प्रिंटिंग भी कह सकते हैं, तो ये कब प्रभावित करती है? किताब खरीदने समय। तो जो किताब खरीदते समय जो चीजें प्रभावित करती हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और टाइम अपना खर्च करना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रिंटिंग की। तो प्रिंटिंग बहुत लाजवाब है, आपको एक तो मिस्टेक के अलावा कुछ नहीं मिलेगी और पढ़ने में भी सुखद एहसास होगा। ना ही जो फॉन्ट है बारीक है ज्यादा, ना ही वो बड़े हैं, जो गैप रखा है वो भी बहुत अच्छा है। कुल मिला के प्रिंटिंग से मैं सेटिस्फाई। अब किताब के बारे में एक सबसे बड़ा सवाल जो ये वीडियो देखने के बाद हर एक पाठक के, हर एक जो देखने वाला है उसके जहन में आएगा कि किताब पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। तो मेरा मानना है कि आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें जो मैसेज दिया है आपको, उस मैसेज के लिए ही ये किताब पढ़नी चाहिए। मैसेज लाजवाब है और मुझे लगता है कि 80-90% लोग हैं जो उस मैसेज को उनको सीखना चाहिए, क्योंकि उनको जरूरत है। हम हर बार डर जाते हैं, डर क्यों जाते हो? तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता भी रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, जो समझने वाले थे शायद समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि कुछ गलतियों को, कुछ मिस्टेक को जो मैंने बताया है कि जैसे कच्ची कलम का आवाज होता है, उन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हूं तो शायद कई बार मैं नोट कर लेता हूं, लेकिन जो पाठक है जो एक महीने में 1 या 2 किताब पढ़ता है वो ऐसी बातें नहीं नोट करता। क्योंकि जो ज्यादा पढ़ता है उनको पता चलता रहता है एक एक सीन, और मुझे थोड़ा सा समीक्षा भी करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं ज्यादा ही बारीकी से उस चीज को नोट करता हूं। लेकिन जो किताब को सिर्फ पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है, वो ऐसी बातों को क्या है इग्नोर कर देता है, वो सिर्फ सीखने के ऊपर फोकस करता है। तो मेरा जवाब यही है कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब की समीक्षा के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूँ। अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर करो। तो चलो मिलके काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जिंदगी जिंदाबाद।